हेलो दोस्तों। हर जगह रिटर्न का मेला लगा है। देश में हर कोई अपने रिटर्न फाइल कराने की जल्दबाजी में लगा है, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सोच रहे हैं अरे कोई बात नहीं, क्या हुआ 31 जुलाई को रिटर्न फाइल नहीं होगी तो क्या हुआ, 31 दिसंबर तक का तो टाइम है रिटर्न फाइल करने का, रिटर्न फाइल कर लेंगे। तो दोस्तों, जिन लोगों को ये मिथ है उनके लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपका दोस्त सी ए संदीप चांदना आपको बताऊंगा कि अगर आपकी रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल नहीं हुई तो किन किन कॉन्सिक्वेंसेस को आपको फेस करना पड़ सकता है। तो आइए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम लोग जानते हैं कि क्या होगा अगर आपकी रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल नहीं हुई। हमें कब तक अपनी रिटर्न की फाइलिंग डेट मिली हुई है? 31 जुलाई 2023 फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24। तो दोस्तों, अगर 31 जुलाई तक हम लोग अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर पाते तो देखिए, हमें सबसे पहला जो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेगा वो हमें लेट फीस पे करनी पड़ेगी। कितनी लेट फीस पे करनी पड़ेगी ये डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कितनी है। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो आपको 1,000 रुपए की लेट फीस पे करनी पड़ेगी, और अगर आपकी इनकम मोर देन 5 लाख रुपीज है तो आपको 5,000 रुपए की लेट फीस पे करनी पड़ेगी। ये तो हुआ लेट फीस। दोस्तों, दूसरा क्या है? लेट फीस के साथ साथ अगर आपका कोई टैक्स ड्यू बनता है और आपकी रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल नहीं होती है तो उस केस में आपको 1% पर मंथ के हिसाब से, ये मंथली है दोस्तों, 1% पर मंथ सिंपल इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट भी आपको 1% पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका टैक्स 10,000 रुपए का ड्यू बना और आपने अपनी रिटर्न 31 अगस्त 2023 तक फाइल की, तो आपको 1% के हिसाब से अपनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, यानी कि 100 रुपए का इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा इस पेनल्टी के साथ। तीसरा दोस्तों, अगर आपके कोई बिजनेस लॉसेस हैं या कैपिटल लॉस है तो आप उसको कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। बिजनेस लॉस, क्या बोला मैंने? बिजनेस लॉस या फिर आपका कोई कैपिटल लॉस है। कैपिटल लॉस कैसा? अगर आपने शेयर ट्रेडिंग की और आपको कोई लॉस हो गया, आपने कोई एसेट सेल की, कैपिटल एसेट सेल करने पर आपको लॉस हो गया, तो बिजनेस लॉस और कैपिटल लॉस आप इनको कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। हाँ, एक ऐसा लॉस है जिसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को कैन बी कैरी फॉरवर्ड, लेकिन बिजनेस लॉस और कैपिटल लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, ये फाइनेंशियल लॉसेस के साथ साथ आपको एक लिटिगेशन को भी फेस करना पड़ सकता है। अगर आपकी रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल नहीं होती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी असेसमेंट बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के आधार पर भी कर सकता है, और उसमें अगर आपकी टैक्स इवेजन का अमाउंट 25 लाख रुपए या उससे ज्यादा आ जाता है तो आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन भी लॉन्च किया जा सकता है। तो आपको प्रोसिक्यूशन भी फेस करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, इन सभी कॉन्सिक्वेंसेस से बचने के लिए मैं आपको एडवाइज करूंगा कि आप अपने टैक्स कंसल्टेंट के पास जाएं और जाकर के अपने रिटर्न को टाइमली फाइल करा लें। ये ना सोचें कि मैं 31 दिसंबर तक का टाइम है, 31 दिसंबर तक करवा लेंगे। जी ठीक है, 31 दिसंबर तक करवा लेंगे, लेकिन इन कॉन्सिक्वेंसेस को आपको फेस करना पड़ सकता है। तो प्लीज डोंट गेट लेट एंड फाइल योर रिटर्न। आई होप आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।